नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में जामताड़ा जिला से संबंधित MCQ आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये सेशन आपके झारखंड चौकीदार यानी जामताड़ा चौकीदार JPSC JSSC के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न है, जामताड़ा जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जामताड़ा। जामताड़ा जिला का जो मुख्यालय है वो जामताड़ा में ही है। ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। जो छात्र चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले मेरा फर्स्ट 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जामताड़ा से संबंधित क्वेश्चंस। और ये जामताड़ा के डिमांडिंग पर, छात्रों के डिमांड पर ये तीसरा वीडियो अपलोड हो रहा है। ये क्लास 3 है आप लोगों का। तो आप लोग 2 वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो देखने के बाद ये थर्ड वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, सेकंड वीडियो MCQ और ये थर्ड वीडियो भी MCQ आधारित प्रश्न है। और ये जो सेशंस कर रहे हैं, झारखंड के तमाम जितने भी परीक्षाएं हो रही है सभी परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सारा सेशंस जो है आपका जामताड़ा चौकीदार के सेशन के व्यू से बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है, जामताड़ा जिला का निर्माण कब हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जामताड़ा जिला का जो निर्माण हुआ है 2001 में हुआ है। और वो भी कितने तारीख को हुआ है? याद रखिएगा, 17 मई 2001 को इसका निर्माण किया गया था। 2001 में कितने जिलों का निर्माण किया गया था? तो 4 जिलों का निर्माण हुआ था। ये भी सभी चीज़ों को आप लोग फैक्ट के साथ जानिए, क्योंकि सारे आपके परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन कौन सा जिला? पहले झारखंड जब अलग हुआ था उस समय 18 जिला ही था। ठीक है, झारखंड कब अलग हुआ ये क्वेश्चन सभी गोड्डा में पूछा गया है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब अलग हुआ है? 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। 15 नवंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो ये भी क्वेश्चन आपका खोटी वाला जो चौकीदार की परीक्षा है उसमें पूछा गया था, तो 15 नवंबर को। ठीक है, और इसके जन्मदिन के गांव का बारे में भी पूछा गया था, क्योंकि वो खूंटी के रहने वाले थे, उली हाथियों का। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जामताड़ा जिला का जो निर्माण है वो कब हुआ है। तो जामताड़ा जो जिला का निर्माण है वो 2001 में हुआ, 17 मई 2001 को हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि इस समय जो है 4 जिले का निर्माण किया गया था। 2001 में 4 जिले का निर्माण किया गया। सबसे पहले जो है 19वां जिला के रूप में लातेहार को बनाया गया। लातेहार पहला जिला जो बना था वो लातेहार था, जो कि 19वां जिले के रूप में बना था। और ये किससे कट करके बना था? पलामू डिस्ट्रिक्ट से। ध्यान में रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके फैक्ट से महत्वपूर्ण है। और ये भी 2001 में ही बना था। कब बना था? 4 अप्रैल, याद रखिएगा तिथि, 4 अप्रैल 2001 को बना था। ठीक है, दूसरा जो जिला बना था 20वां जिला के रूप में हमारा जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये 17 छब्बीस अप्रैल 2001 को बना था। 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट का निर्माण दुमका से अलग करके बनाया गया। तो ये 20वां जिला के रूप में बना। अब जो है 21वां जिला के रूप में कौन सा जिला बना? तो 21वां जो जिला बना था सिमडेगा बना था। ध्यान में रखिएगा, सिमडेगा। और ये सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को बनाया गया, झारखंड से अलग होकर के। यानी किस जिले से बना है? गुमला से कट करके। ध्यान में रखिएगा, गुमला से कट करके आपका ये जिला का निर्माण किया गया था। ठीक है, सिमडेगा का। अब जो तीसरा जो जिला बना था 2001 में ही, वो था आपका 21वां जो जिला। अब तीसरा तो गुमला सिमडेगा बन गया, और चौथा जो जिला बना था 22वां जिला के रूप में सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां ये जिला का निर्माण हुआ 22वें जिला के रूप में। कब हुआ था? 30 अप्रैल 2001 को। 30 अप्रैल 2001 को बना था। तो ये सारे क्वेश्चंस और फैक्ट के साथ आप लोग जानिएगा कौन सा जिला से अलग हुआ था। तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिला से अलग हुआ था।
झारखंड अलग होने के समय ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ उस समय 18 जिले का था। कितने जिले थे? 18। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है चौकीदार वाले परीक्षा में। अब जो है 24 जिले अभी हैं, लेकिन 22 जिला का जो निर्माण हुआ था 2001 में। 2001 तक जो है आप लोगों का 22 जिला था झारखंड में। 2 जिला का जो निर्माण है, रामगढ़ और खूंटी। रामगढ़ और खूंटी का जो निर्माण है, खूंटी और रामगढ़, सबसे 24वां अंतिम जो जिला है रामगढ़ है, जो कि हजारीबाग से अलग हुआ। 12 सितंबर 2007 को 2 जिला का निर्माण हुआ, एक खूंटी एक रामगढ़। खूंटी जो है रांची से अलग होता है और रामगढ़ हजारीबाग से अलग होता है। तो ये सारे फैक्ट के साथ आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस समय जो है जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय जामताड़ा जो जिला था, जामताड़ा वाला जो एरिया था वो दुमका में शामिल था। ठीक है, इस सारे फैक्ट के साथ जानिएगा क्योंकि सारे परीक्षाओं के व्यू से, आपके परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण होगा ये सेशन। अब देखिए कुछ और फैक्ट आप लोग जान लीजिए क्योंकि सारे जो परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। 26 अप्रैल 2001 को इसका निर्माण किया गया है और ये 20वां जिला के रूप में निर्माण हुआ। और यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं और 6 आपका प्रखंड है। तो सारे फैक्ट आप लोग जान ही गए हैं लगभग। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जामताड़ा जिला का निर्माण का क्रम कितना है? तो अभी हमने चर्चा किया, ये 20वां जिला के रूप में जामताड़ा का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले का निर्माण किया गया था, है ना? तो आपका एक जिला, नया जिला कौन है? सबसे नवीनतम जिला कौन है संथाल परगना प्रमंडल का? तो आपका जामताड़ा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है लेकिन इस MCQ आधारित प्रश्न में अभी ऐड नहीं किए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? 6 जिले। ये क्वेश्चंस गोटा वाले में पूछा गया था। अब क्वेश्चंस बन सकता है जामताड़ा वाले के लिए कि जो है संथाल परगना प्रमंडल का नवीनतम जिला कौन है? तो जामताड़ा हो जाएगा। और संथाल परगना में आप 6 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट कौन है? जैसे दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, है ना? ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान में रखिएगा, सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम। और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2 विधानसभा है, जामताड़ा और नाला। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सांप का घर और सांपों का घर और सांपों की नगरी किस जिले को जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा जामताड़ा। जामताड़ा जिले को सांपों की नगरी और सांप का घर या सांप की नगरी के जिले के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जामताड़ा का जो होता है ना, ये संथाली जो वर्ड है इसमें सांप का घर होता है ना, तो इस कारण से इसका नामांकन किया गया है। जो संथाली भाषा वाले हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे हमारे छात्र हैं जो कि देख रहे ही होंगे। जामताड़ा कितने विधानसभा है? जामताड़ा में टोटल 2 विधानसभा है। पहला है आपका जामताड़ा, जहाँ के विधायक हैं वर्तमान में भी इरफान अंसारी। ये अलुल जवाब हमेशा देते रहते हैं और मीडिया में रहते हैं। अभी आप लोगों को पता है झारखंड CGL की परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होगा, जबकि सारे छात्रों को पता है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। और इतनी बड़ी धांधली जितने भी अभी तक झारखंड में परीक्षा हुई है सभी में धांधली हुई है, यानी मंत्रियों ने अपने कोटे के सीट को बेच रखा है, तब तो जाकर के इस कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा दो विधानसभा सीट है जिसमें से एक नाला है। दोनों सीट आपके लिए महत्वपूर्ण है झारखंड, ये जो आपके परीक्षा के व्यू से। नाला जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ नाला के विधायक कौन है? रविंद्रनाथ महतो, जो कि वर्तमान में आपका कौन है? ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये सारे जो फैक्ट है आप लोग के परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो भी छात्र चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा।
और ये 2 क्लासेस पहले हो चुका है। प्लेलिस्ट इसके लिए बना दिए हैं चौकीदार का, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और सभी विभिन्न जैसे गोड्डा और खूंटी और कोडरमा, गिरिडीह और आपका सभी चतरा डिस्ट्रिक्ट और पलामू डिस्ट्रिक्ट प्रीवियस का जो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं चौकीदार का जो परीक्षा हो चुका है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखा है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चंस पूछा गया है कि जामताड़ा में कितने प्रखंड हैं? तो ये 6 प्रखंड हैं। प्रखंड का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, कौन कौन सा प्रखंड है। पहला है जामताड़ा, कौन सा प्रखंड? जामताड़ा। दूसरा है नाला और तीसरा है नारायणपुर। चौथा है आपका कुंडहित, करमाटांड़, विद्यासागर और फतेहपुर। अच्छा, करमाटांड़ फेमस है, आप लोग को नाम सुने होंगे करमाटांड़, विद्यासागर। देखिए करमाटांड़ का जो नाम है ना अब चेंज कर दिया गया है, विद्यासागर हो गया है। इसलिए हो गया है विद्यासागर, आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि आप लोग पढ़े होंगे इसकी कहानी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो पश्चिम बंगाल के थे, इसका जो नैनीहाल था ना वो यहीं पर था, करमाटांड़ में, जो कि जामताड़ा में पड़ता है, ये जामताड़ा प्रखंड में। तो इस प्रखंड का जो नामांकन किया गया है अब विद्यासागर कर दिया गया। और विद्यासागर एक स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है, शायद आप लोग को पता होगा, जामताड़ा वाले जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है साइबर क्राइम सबसे अधिक इसी जिले में होता है, और इस पर कई मूवियाँ भी बनी हुई थी, जैसा कि आप लोगों को कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। और यहाँ पर इस नियम के कारण जो है जामताड़ा फेमस हो गए थे पूरे देश में। आप लोग 6 विधानसभा सीटों का नाम याद रखिएगा, जिसमें से आप लोग ध्यान में ये भी रखिएगा 6 प्रखंड है जो दिए गए हैं, 6 प्रखंड है और 2 विधानसभा सीट है। कन्फ्यूजन से गलत नहीं कर दीजिएगा, प्रखंड और विधानसभा दोनों अलग होता है, ठीक है। आप लोग जो जो भी प्रखंड के होंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम चर्चा करेंगे नारायणपुर प्रखंड के बारे में। नारायणपुर ऐसा प्रखंड है जामताड़ा का जिसके साथ 3 जिले का बॉर्डर लगता है। कितने जिले का? 3 जिले का, झारखंड के 3 जिले का बॉर्डर लगता है नारायणपुर। जैसे एक हो गया आपका गिरिडीह, धनबाद और देवघर, 3 जिले का बॉर्डर लगता है। ये क्वेश्चंस आपके फैक्ट से, ये सभी पीडीएफ मिलेगा जो पेड करके पीडीएफ खरीदेंगे, और बहुत सारे छात्रों को मिल भी चुका होगा। और दूसरी बात हम लोग करेंगे कि जामताड़ा जो जिला है ना उसके कितने प्रखंड पश्चिम बंगाल के साथ लगते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और कौन कौन सा प्रखंड लगता है, ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। तो आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। और क्वेश्चंस ऐसे भी बनेंगे कि इनमें से कौन सा प्रखंड जामताड़ा जिला का है। सारे प्रखंडों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम 3 प्रखंडों का नाम ले रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, एक जामताड़ा, एक नाला और एक कुंडहित। ये 3 ऐसा प्रखंड है जो पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करती है। यहाँ पर मुख्यतः 2 भाषा बोली जाती है, एक बंगाली और एक हिंदी। 2 भाषा यहाँ पर बोली जाती है ना, हिंदी और बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। जामताड़ा में कितने गांव हैं, है ना। टोटल गांवों की संख्या कितनी है? 1161। और जामताड़ा एक ऐसा जिला है जहां सभी गांवों में क्या है, लाइब्रेरी की सुविधा है ना। सभी पंचायत और गांवों में भी लाइब्रेरी की सुविधा है। देखिए दूसरी क्वेश्चन पूछा गया है, जामताड़ा में कितने पंचायत हैं? तो टोटल 118 पंचायत है। ये सभी क्वेश्चंस याद रखिएगा, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा जिला किस भूकंप जोन के अंतर्गत आता है? जामताड़ा जो जिला है वो किस भूकंप जोन के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जोन 3 के अंतर्गत, भूकंप जोन 3, इसमें जो है ना जोन 3 में 15 जिले आते हैं। आप ये सारे फैक्ट हम जो पीडीएफ नोट्स लेंगे उनको मिल जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा जिला है सारे चीज़ें उसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जामताड़ा सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है? जामताड़ा में सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है? कुआं से होता है, नहर से, तालाब से, नदी से? सही उत्तर हो जाएगा कुआं से। और कितना परसेंट भूभाग में? तो 44% जो एरिया है ना वो
कुआं से होता है जामताड़ा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा विधानसभा किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जामताड़ा जो विधानसभा जो है किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दुमका। दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोग और बताइएगा, नाला विधानसभा जो क्षेत्र है वो कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये भी जामताड़ा, ये भी जो है आपका दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी दोनों जो विधानसभा क्षेत्र है, नाला और जामताड़ा, ये दुमका लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। वर्तमान में दुमका के सांसद कौन है? तो नलिन शरण है ना, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में गोड्डा के सांसद कौन है? निशिकांत दुबे। धनबाद के कौन है? ढुल्लू महतो। राजमहल का कौन है? विजय हांसदा। अभी वर्तमान में सभी बने हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और दुमका जो है ना लोकसभा क्षेत्र, ये आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। ये दुमका लोकसभा क्षेत्र एसटी रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, एसटी के लिए रिजर्वेशन किया हुआ है। यहाँ से सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही लोग खड़ा हो सकते हैं इस क्षेत्र से, तो एसटी के लिए रिजर्व है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, जामताड़ा जिला में कौन सा पहाड़ी है? उधवा पहाड़ी, मलंचा पहाड़ी, सिंगरासी पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी। सही उत्तर हो जाएगा आपका मालंची पहाड़ी। ये जो है आपका मालांची पहाड़ी यहाँ पर है, और दुधवा जो पहाड़ी है दुमका में है। आप लोग कमेंट में टाइप कीजिए सिंगरासी की पहाड़ी कहाँ है? पारसनाथ तो है गिरिडीह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामताड़ा जिला कौन सा कॉरिडोर में आता है? सब नए नए क्वेश्चन हमने लेकर के आया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ईस्टर्न कॉरिडोर में आता है। कौन सा कॉरिडोर में? ईस्टर्न कॉरिडोर। ठीक है, ये सारे परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सारे आप लोगों को जो भी फैक्ट हम बता रहे हैं ये आपके डायरेक्टली एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप लोग यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगला एमसीक्यू यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो कम से कम 500 लाइक्स होना चाहिए। कम से कम 500 लाइक्स ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लिसनर देख रहे हैं हमारे चैनल को। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है, जामताड़ा में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सही उत्तर होगा नेशनल हाईवे 419। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है ना टोटल 60 किलोमीटर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। टोटल जो लंबाई है 60 किलोमीटर, और ये कहाँ से कहाँ के बीच चलती है? तो जामताड़ा और गोविंदपुर के बीच ये जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे 419। गोविंदपुर कहाँ पड़ता है? ये गोविंदपुर जो है ना आपका धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सारे प्रश्न जो है आपके परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। आप लोग यदि 2 सेशन नहीं देखे हैं इससे पहले तो दोनों सेशन को जरूर देख लीजिएगा। जामताड़ा जिला से कौन सा राजकीय राजमार्ग गुजरता है? ये राजकीय मार्ग है, ये राष्ट्रीय नहीं, ये एसएच यानी स्टेट हाईवे। तो कौन सा गुजरता है आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा SH15। SH15, ठीक है, SH15। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। SH जो 15 है देवघर, चोपा, जामा, जामताड़ा, रूपनारायणपुर होते हुए चलती है। ठीक है, इतना फैक्ट आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग यदि लाइक नहीं कीजिएगा तो आप लोग फिर से क्यों वीडियो बनाएंगे? देवघर, चोपा, और कहाँ से चलती है? जामा, और ये आपका जामताड़ा और रूपनारायण नगर। इसकी जो टोटल लंबाई है आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कितना है, 155 किलोमीटर। ठीक है, 155 किलोमीटर। अब देख रहे हैं कि एसएच जो 14 है, और ये दोनों है गिरिडीह से, ये डुमरी से गिरिडीह होते हुए जाती है, कोडरमा से जो है लगभग कोडरमा जमुआ होते हुए ये गिरिडीह की ओर जाती है। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप करें जो कि जामताड़ा जिला से संबंधित रखते हैं। आप लोग जो है ना इरफान अंसारी को वोट मत दीजिए, हम यही कहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के पक्ष में तो नहीं काम कर रहे हैं, अलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। जबकि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूर्ण रूप से
जो है धांधली हुई है, लेकिन सीजीएल की परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, जामताड़ा जिला में कितने क्षेत्र में वन है ना, कितना क्षेत्रफल में वन है। तो आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। जो ये ना 2021 का आंकड़ा के अनुसार अब जो है यहाँ पर कम वन हो गया है 106 किलोमीटर एरिया में। ठीक है, मात्र कितने हैं, 106 किलोमीटर एरिया में। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपका परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, और न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत जो है आपका जामताड़ा में ही है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 5.25 सॉरी 5.85%। कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी पूरे झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.85% सिर्फ वन है यहाँ पर। ठीक है, ये भी आप लोग के लिए फैक्ट ही था, और सबसे न्यूनतम यहीं पर है वन आच्छादित, प्रतिशत भी यहीं सबसे कम है। अगला क्वेश्चन वही है, न्यूनतम वन आच्छादित वाला जिला कौन है। सही उत्तर हो जाएगा जामताड़ा जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय बराज जल परियोजना किस जिला में है। ठीक है, अजय बराज जो परियोजना है वो किस जिला में है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका जामताड़ा। ये दो डिस्ट्रिक्ट में आता है, देवघर और जामताड़ा, दोनों को फायदा पहुंचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, लाधना जो डैम है वो किस जिला में है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। लाधना जो डैम है वो किस जिला में है। आप किसी भी बुक में, चाहे कितने भी बड़े पब्लिकेशन का बुक ले लें, आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं पूरे फैक्ट के साथ, पूरे साथ आप लोगों के साथ क्वेश्चंस के साथ मेहनत करके ये सारे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग यदि कम से कम 500 लाइक्स नहीं कीजिएगा तो फिर से अगला आप लोगों का वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे मेहनत करके आप लोगों के साथ ये वीडियो लेकर के आता हूँ। जो भी छात्र जामताड़ा से देख रहे हैं, सारे छात्र लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, चौकीदार वाले जितने भी छात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वत विहार पार्क किस जिले में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जामताड़ा में ही है। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी फैक्ट बात ये भी है, पर्वत जो विहार पार्क है ना, ये बच्चों के लिए ही बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है यहाँ पर जो दृश्य बहुत मनमोहक होता है, बहुत ही मनमोहक। और ये जो है ना, रेलवे स्टेशन जो जामताड़ा का है वहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगला जो है ना, ये भी आपका कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 12 किलोमीटर की दूरी पर है। लाधना जो डैम है 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोग जो है ना, जो लाधना डैम के पास जिनका भी घर होगा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इस ये कौन सा पंचायत में पड़ता है और कौन सा प्रखंड में पड़ता है। आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकता है आप लोगों के परीक्षा में। ठीक है, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं वही टाइप कीजिएगा, जो जानते होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय नदी का उद्गम कहाँ है। तो अजय नदी का जो उद्गम स्थल है वो जमुई है ना, जमुई बिहार में पड़ता है। तो सारे आप लोग को फैक्ट के साथ करवा रहे हैं, और अजय नदी के बारे में इसलिए बता रहे हैं, ये बड़ी नदियों में से एक है, और ये जो नदी है ना झारखंड का, जिसमें से आप लोग का जामताड़ा से होकर के बहती है ये नदी। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि करवाने हैं हमने नहीं लिया है, वो सारे क्वेश्चंस को बहुत ही जल्द करवाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, और साथ ही साथ जो छात्र पहली बार जुड़े हैं चैनल को, पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अजय नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये बिहार में उद्गम है इसका, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। मुहाना जो है इसका भागीरथी नदी है। इसकी टोटल जो लंबाई है 288 किलोमीटर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ सहायक नदी कौन कौन है इसकी, पथरो, जयंतिया इसकी सहायक नदी है। ठीक है, पथरो और जयंतिया ये सहायक नदी है। ये कौन कौन सा जिला में बहती है, तो देवघर में ये बहती है, दुमका में बहती है, और जामताड़ा में। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जामताड़ा से होते हुए भी ये नदी बहती है। ठीक है, अजय नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 288 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा।
अजय जल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था? अजय बराज जो जल परियोजना है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अजय बराज परियोजना किस जिले का परियोजना है ना? तो सही उत्तर हो जाएगा देवघर और जामताड़ा। ये दोनों जिलों का जो है ये परियोजना, दोनों लाभ लेते हैं दोनों जिला। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले के लाल हेम्ब्रम ने संथालियों का नेतृत्व किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। उस समय संथालियों का जो नेतृत्व किया था वो लाल हेम्ब्रम किस जिले से नेतृत्व किए थे? सही उत्तर हो जाएगा जामताड़ा। नाम याद रखिएगा लाल हेम्ब्रम। एक अच्छा और क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी से, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही लेकर के आते हैं सेशन में। आप लोग यदि कमेंट में नहीं टाइप कीजिएगा तो बहुत ही मेहनत आप लोग के साथ किए हैं, टाइम बहुत अच्छे से दे करके आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जामताड़ा में खून और आंसू नामक पैम्पलेट किसने जारी किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नरसिंह राय ने। ठीक है, नरसिंह राय ने। अब कुछ और फैक्ट के साथ आप लोगों के साथ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुछ पीपीटी और बनाना है हमें। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड में कितने नंबर में आता है ना? तो ये 19वें क्रम में आता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली परीक्षा में आएगा। ठीक है, और आप लोग जितने भी परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी जिला का हो, अभी खूंटी में पूछा है, ग्रिड में भी यही सेम क्वेश्चन अपने जिला से संबंधित रहेगा। तो ये जनसंख्या वाला आप लोग ध्यान में रखिएगा, जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल वाले 50 में से 2 क्वेश्चन जहाँ फैक्ट के साथ डायरेक्टली रहेगा। जनसंख्या घनत्व भी पूछा जाएगा, तो हमने पहले वाले ही वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल वाला यहाँ क्वेश्चन से नहीं लेकर के आए हैं, तो क्षेत्रफल वाला भी देख लीजिए। बहुत सारे कंफ्यूज होगा आप लोगों का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना, झारखंड के जो है ये जो जिला है जामताड़ा, वो कितने नंबर पे आता है? आप लोगों के लिए ये तो सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण ही है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सारे क्वेश्चंस को करना ही आप लोगों को चाहिए ही। क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि इसका नंबर पूछा जाए जिलों में तो 21वां नंबर में है। ठीक है, और जनसंख्या में 19वां। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दोनों कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जनसंख्या में 19वां और 21वां नंबर में आप लोग का क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है वो आपका रांची है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है, यहाँ के लोग जो है ना अधिकतर खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी ही पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, आप लोग जान लीजिए, क्योंकि एक फैक्ट और करंट से संबंधित है। अरविंद बर्नवाल के बारे में जान लीजिए। अरविंद बर्नवाल जो हैं पर्वतारोही हैं, जो कि यहीं से संबंध रखते हैं, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और अमेरिका जो है ना एक निजी एयरपोर्ट खोलने जा रहा है जामताड़ा में। अमेरिका जो है, कौन सा देश? अमेरिका देश जो है एक अपना एयरपोर्ट खोलने जा रहा है, निजी एयरपोर्ट जामताड़ा में। ठीक है, ये भी आपको लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और है, एक जिला एक प्रोडक्ट में शामिल मिर्च, जो जामताड़ा का जो मिर्च है वो एक जिला और एक प्रोडक्ट के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चंस परीक्षा के व्यू से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जामताड़ा की जो परीक्षा होगी इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ के जो पसंदीदा खाना है, क्या चीज़ खाते हैं? ढोसका खाते हैं, दूधोर खाते हैं, और झाल मुड़ी खाते हैं, केरा खाते हैं, और दुधोरी खाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपका जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से हो गया। ठीक है, एक चीज़ और है उद्योग से संबंधित, कुछ क्वेश्चंस हमने लेकर के नहीं यहाँ पर पीडीएफ में है। तो अंजनी जो है ना, अंजनी फेरो एलॉय
अंजनी फेरो एलोय जो कि जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा से व्यू से महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो है ना औसत वर्षा जो है कितना होता है? 1500 mm। औसत जो वर्षा होता है यहाँ पर 1500 mm होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ का जो वर्षा है वो अच्छा खासा से होती रहती है। तो ये सारे फैक्ट जो है आप लोगों के परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण था। कुछ क्वेश्चंस और जान लीजिए, यहाँ किस किस जिले के साथ ये बॉर्डर लगाती है? तो 4 जिले, और जिलों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक गिरिडीह, एक देवघर, और दुमका, और एक आप लोगों का धनबाद। ये 4 जो जिला है ना, ये आप लोगों के साथ बॉर्डर साझा करता है। किसके साथ? 4 डिस्ट्रिक्ट। झारखंड के कितने जिले इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं? 4 जिले। ये भी क्वेश्चन हमने करवाया है पिछले सेशन में। और पश्चिम बंगाल के कितने बॉर्डर के साथ आप लोग बता दिए हैं? पश्चिम बंगाल के साथ, और यहाँ पर 3 प्रखंडों के साथ बॉर्डर लगाता है। कौन कौन सा प्रखंड हमने बता दिया है? नाला, जामताड़ा, और कौन सा एक था बता दिए हैं। क्लियर, आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, कुंडहित। कुछ अपडेट आप लोग को दे देते हैं। देखिए, एक छात्र ने हमसे पीडीएफ लिया था, तो उस किसी किसी छात्र के नंबर तो और अच्छे हैं। तो देखिए, इस छात्र का हम दिखाना चाह रहे हैं। कमेंट भी किया है, सर मेरा 43 नंबर आ गया है, आपके पीडीएफ के कारण ही मेरा 43 नंबर आया है। तो देखिए, आप लोग पीडीएफ यदि ले लेते हैं ना, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, और बहुत ही कम रेंज में रखा गया है। मात्र 99 रुपया आप लोग पेमेंट कीजिए। सिर्फ जामताड़ा वाले के लिए ऑफर दिया गया है, अन्य जिलों का तो 199 रुपया से कम नहीं ले रहे हैं। अब देखिए, दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1952 में किया गया था, और कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं, चलिए ये भी देख लीजिए। और ये कौन सा रीजन में है? पूर्वी रीजन में है, इंडिया ईस्ट रीजन में है, झारखंड स्टेट में है। शिकारीपारा, नाला, जामताड़ा, दुमका, और एक और है जामा, और एक सारठ। आप लोग को पता है कि सारठ के विधायक कौन है? कमेंट में आप लोग टाइप कीजिएगा। जामा के विधायक तो आप लोगों को पता होगा, सीता सोरेन थी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। दुमका से बसंत सोरेन है, जामताड़ा से इरफान अंसारी है, और नाला से आपका कौन है? आप लोग टाइप कीजिएगा, नाला के विधायक कौन है? अभी रविंद्रनाथ महतो। यानी टोटल कितने विधानसभा है? 2, 2, 4, 6 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। 6 विधानसभा सीट है, और नलिन सोरेन अभी वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं। कौन सी लोकसभा है? 18वीं लोकसभा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। और कुछ और चीज़ फैक्ट के साथ आप लोग को करवा देते हैं। देखिए, अब 2 असेंबली यहाँ पर है। कितने यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं? 2, जिसमें से हम चर्चा कर लेते हैं जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, जामताड़ा में जो है ना, अभी तक इरफान अंसारी दूसरी कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इरफान अंसारी 2014 के बाद 2019 में भी जीत चुके हैं, तो ये दूसरी बार जीते हैं। अब तीसरे बार भी हो सकता है खड़ा हो। तो इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के से हैं, और ये लगातार दूसरी बार जीत दर्ज किए हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए फैक्ट के साथ था। अब देखिए, इरफान अंसारी के जो पिता हैं वो फुरकान अंसारी हैं, और जब झारखंड अलग हुआ था ना, उस वक्त जो है 95 और 2000 में फुरकान अंसारी यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे। इसके बाद 2005 में है विष्णु प्रसाद भैया, 5 और 9 में 2 बार बने भारतीय जनता पार्टी से। इसके बाद 2009 में, ये भी ध्यान में रखिए, 2009 में शिबू सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से यहाँ पर विधायक रहे। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, सभी विधायकों का नाम आप लोग ध्यान में रख लिए होंगे। फुरकान अंसारी 95 और 2000 में बने, 2005 और 9 में आप लोगों का विष्णु भैया बने, और शिबू सोरेन जो है कुछ ही दिनों के लिए बने थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको से थे, और ये आप लोग का यहाँ से भी विधानसभा जीते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे असेंबली। ये जो है ना, दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हम लोग चलते हैं नाला विधानसभा क्षेत्र।
जहाँ से वर्तमान में विधायक है, कौन है, रविंद्रनाथ महतो, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, है ना, स्पीकर हैं। तो पहले जो है 2000 में विशेश्वर खान थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। कौन सा पार्टी से? कम्युनिस्ट पार्टी से। 2005 में रविंद्रनाथ महतो फिर बनते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जेएमएम से। फिर 2009 में सत्यानंद झा भारतीय जनता पार्टी से बनते हैं। 2014 और 2019 लगातार 2 बार जीत दर्ज की हैं रविंद्रनाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो ये परीक्षा के व्यू से आपका महत्वपूर्ण है, तो ये सेशन आप लोग देख लीजिएगा। 3 बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं रविंद्रनाथ महतो, जो कि वर्तमान में विधायक हैं और स्पीकर भी हैं झारखंड लोक विधानसभा के। तो ये सारे परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण है और ये लंबा थोड़ा सा सेशन किए हैं और कुछ और क्वेश्चंस हम ऐड करेंगे। और जो छात्र पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिनको चाहिए कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है। टेलीग्राम से यदि आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।